बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में माउथ एंड नेक इसकी बेसिक जो एनाटमी है इसके बारे में तफसीली एक लेक्चर होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर आर द टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेका एंड नेक। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके अंदर माउथ और नेक्स के अंदर इंक्लूड होती है। सलाइवरी ग्लैंड होता है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, नेक, ये चीज़ें ये सारे हम तफसील से पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ दीज आर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। इसमें सारे ये तकरीबन सॉफ्ट टिश्यू है। ट्रेकिया थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ज़्यादा नेक में भी थोड़े से कुछ बोन हार्ड होते हैं। बाकी ये फेरेंक्स, लेरेंक्स, सलाइवरी ये सारे सॉफ्ट टिश्यू है। Only the teeth and calcified laryngeal cartilages have a high inherent density। सिर्फ दांतों की और लेरेंजल कार्टिलेज जो होती है वो कार्टिलेज थोड़ा सा हड्डी से नरम होता है। ये कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर द मैंडिबल, जिस तरह मैंडिबल का ये दांत जिसके अंदर पंसे होते हैं, अंदर फिक्स होते हैं। टीथ, सबसे पहले टीथ का अभी एनाटमी देखते हैं। Radiographic examination of the teeth is normally undertaken in a specialist department, but sometimes it has to be done in a general department। ये आमतौर पर तो हम ये अपने डिपार्टमेंट में करते हैं, डेंटल डिपार्टमेंट में इसके एक्सरे करते हैं। लेकिन वैसे आम जो एक्सरे का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी होता है। एग्जामिनेशन यूजिंग इंट्रा ओरल एंड अक्लूसल फिल्म्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड। इसमें दो किस्म की ये फिल्म यूज़ होते हैं। इंट्रा ओरल ये मुंह के अंदर होता है, और अक्लूसल फिल्म्स ये भी छोटे से ये इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। विद कन्वेंशनल रेडियोग्राफी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द टीथ ऑन वन फिल्म। यानी जो आम रेडियोग्राफी होती है उसमें हम ये एक फिल्म पे सारे नहीं ला सकते, बिकॉज ऑफ द कॉर्ड शेप रफली, क्योंकि मुंह जो होता है ना ऐसे होता है, तो इस वजह से वो एक एक्सरे में ये साइड नज़र आएगा, ये नहीं आएगा, यानी इसलिए। बट ओनली टू आर समटाइम देयर teeth are demonstrated clearly without distortion or superimposition। यानी ये है कि फिर आम जो रेडियोग्राफी होती है उसमें हम फिर अलग अलग तस्वीरें करते हैं ताकि सुपर इम्पोजिशन ना आ जाए, यानी एक के ऊपर दूसरा ना आ जाए, ताकि इससे डिस्टॉर्शन से हम बच जाए। टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल द टीथ मल्टीपल एक्सपोजर आर देयर फॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी हमें फिर रिक्वायर्ड होती है मल्टीपल ज़्यादा एक्सपोजर। अच्छा, अभी इसकी एनाटमी। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। टीथ के दो सेट्स होते हैं। एक का नाम होता है डिसिडियस यानी माइल टीथ, विच एरप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, जो सबसे पहले 2 साल में वो निकल आते हैं, उसको डिसिडियस कहते हैं। एंड द परमानेंट टीथ, और उसके बाद परमानेंट टीथ होते हैं विच एरप्ट बिटवीन द 6th एंड 25th ईयर, जो कि 6 से लेकर 25 साल के दरमियान ये निकल आते हैं। एंड रिप्लेस द मिल्क टीथ, जो दूध वाले दांत होते हैं उनको निकालते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं। द डिसिडियस टीथ कंप्राइज 4 इंसीजर। जो डिसिडियस होते हैं जो पहले 2 साल में निकल आते हैं उसमें 4 इंसीजर होते हैं, 2 केनाइन होते हैं साइडों पे, एक साइड पे एक दूसरे, एंड 4 मोलर टीथ, और 4 मोलर भी होते हैं, 2 एक साइड पे 2 दूसरी साइड पे, इन ईच जाज में, जबड़े में। द परमानेंट टीथ कंप्राइज 4 इंसीजर। परमानेंट जो टीथ होते हैं उसमें 4 इंसीजर होते हैं, 2 केनाइन होते हैं, यही मिल्क टीथ भी होते हैं, 4 प्री मोलर होते हैं, यानी इसमें 4 मोलर होते हैं, इसमें 4 प्री मोलर होते हैं, और आगे फिर 6 मोलर टीथ होते हैं। ठीक है, 4 इंसीजर, 2 केनाइन, 4 प्री मोलर और 6 मोलर। ईच टीथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब ये टीथ की जो है ना बता रहा है, 3 पार्ट्स होते हैं टीथ की। इसका एक सबसे ऊपर क्राउन होता है, नेक होता है और रूट होता है। विदाउट द टीथ, विदाउट द टूथ इज अ पल्प कैविटी containing sensitive tissue pulp, and the apex of the root is a small formation for passage of nerves and vessel। ये जो इसके रूट्स होते हैं इसमें नर्व और वेजल ये गुजर जाते हैं, रगे वगैरह, न्यूरॉन वगैरह, ये नर्व्स, ये चीज़ें गुजर जाती है। रेडियोग्राफिकली द मेन पार्ट ऑफ द टूथ अपीयर एज आ डेंस। जो मेन पार्ट होता है वो थोड़ा सा सख्त नज़र आता है।
homogeneous structure with the root canal and pulp cavity is radiolucent dense। रेडियोलूसेंट का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ा सख्त होता है, जो एक्सरे उससे पास नहीं होती, तो उसका पिक्चर बन जाता है, तस्वीर बन जाता है। होमोजीनियस स्ट्रक्चर, अच्छा, विद अच्छा, एंड द सेंटर एंड द डेंसर एनिमल कवरिंग द क्राउन। जो डेंसर एनिमल होता है वो क्राउन को कवर करता है। द पीरिडोंटल एरिया membrane join the root the alveolar margin and the tooth socket is lined by lamina dura। जो पीरियोडोंटल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ को जॉइन करता है? रूट्स, द एल्वियोलर मार्जिन एंड द टूथ सॉकेट, ये तीनों को एक इस तरह ये मेम्ब्रेन इनको जॉइन करता है एक दूसरे से, और ये एक लाइन होता है लमीना डूरा के ज़रिए ये जॉइन होते हैं। द टीथ आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश डेंटल फार्मूला। इन टूथ के जो है ना नंबर होते हैं, जो डेंटल का फार्मूला है उसके हिसाब से। कन्वेंशनली दोज ऑफ द अपर एंड लोअर जाज, ऊपर जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में होते हैं, ऑफ ईच साइड आर नंबर फ्राम 1 to 8, 1 से 8 तक, फॉर परमानेंट टीथ एंड फ्राम 2 फॉर डिकोडियस टीथ, और डिसिडियस टीथ के लिए B1 से 8 तक ये यूज़ होता है। तो ये है एडल्ट टीथ और ये है डिसिडियस टीथ। A to E, ये लफ्ज़ जो है ना, हाँ, जो डिसिडियस टीथ होते हैं ना, टीथ होते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा टूथ A, टूथ B, टूथ C, इस तरह, और जो परमानेंट होते हैं ना उनके लिए 1 2 3 इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई, ये तरीका है। बाई दिस फार्मूला, ये फिर नीचे थोड़ा सा आया हुआ है, बाई दिस फार्मूला इंडिविजुअल टीथ आर इंडिकेटेड, thus 8 फॉर एडल्ट, right lower third molar, 3 for adult, left upper canine, E for deciduous left lower canine। ये इसका फार्मूला है, अगर किसी ने को याद करना हो, इसमें इस तरह के बोलते हैं कि 8 फॉर एडल्ट राइट लोअर थर्ड मोलर, 3 फॉर एडल्ट लेफ्ट अपर कैनाइन एंड E फॉर डिसिडियस लेफ्ट लोअर कैनाइन। ठीक है, ये जो है ना दांतों का एनाटमी